कवि और कविता के प्रेमी रसिक मित्रों, आज हम आपके सम्मुख जिन 3 कवियों को लेकर उपस्थित हो रहे हैं, इनमें कानपुर उत्तर प्रदेश से पधारे कवि श्री राम स्नेही कनौजिया स्नेही, नागपुर महाराष्ट्र से तेजवीर सिंह तेज तथा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से राम कुमार शर्मा रागी। इससे पहले कि हम कविता पाठ आरंभ करें, मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं, आज के समय में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के वशीभूत हो देश के नेता एक दूसरे के विरुद्ध ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जैसे कि वे स्वयं दूध के धुले हों। इस संदर्भ में मैं अपनी 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं कि गैर की कमजोरियां मत आंकिए हुजूर, गैर की कमजोरियां मत आंकिए हुजूर, एक बार गिरह बामें अपने झांकिए जरूर, कि एक उंगली दूसरे पर यदि उठाते हैं तो 3 का संकेत भी तो ताकिए हुजूर, तो 3 का संकेत भी तो ताकिए हुजूर। कविता प्रेमी मित्रों, अब मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं हमारे साथ जुड़े कवि राम स्नेही कनौजिया स्नेही को इन पंक्तियों के साथ। हंसी खुशी प्यार के पल छिन मिल पाना आसान नहीं है। मित्रों, आजकल आदमियों का जीवन कैसा हो गया है, देखिए कि हंसी खुशी प्यार के पल छिन मिल पाना आसान नहीं है। अरे जिसके मुख पर हंसी न आती वह पत्थर दिल इंसान नहीं है, और पत्थर दिल इंसान भी जग में फूट फूट कर रो सकता है, और कुछ भी नहीं असंभव जग में, होने को सब हो सकता है, होने को सब हो सकता है। तो सुनिए इस कड़ी के प्रथम कवि राम स्नेही कनौजिया स्नेही को। मैं राम स्नेही कनौजिया सबका स्वागत करता हूँ। मैं अपनी गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ। दूर रह के भी रिश्ते निभाते रहेंगे, दूर रह के भी रिश्ते निभाते रहेंगे, प्यार के खत सदा आते जाते रहेंगे, दूर रह के भी रिश्ते निभाते रहेंगे। ये माना कि नजरों से हम गिर गए हैं, ये माना कि नजरों से हम गिर गए, मगर याद हम उनको आते रहेंगे, प्यार के खत सदा आते जाते रहेंगे। संभल कर उन्हें अपनी मर्जी बताना, संभल कर उन्हें अपनी मर्जी बताना, नहीं तो महफिल से जाते रहेंगे, नहीं तो महफिल से जाते रहेंगे, प्यार के खत सदा आते जाते रहेंगे। अगर फिक्र चाहत की रखते रहोगे, अगर फिक्र चाहत की रखते रहोगे, सदा जान तुम पर लुटाते रहेंगे, प्यार के खत सदा आते जाते रहेंगे। स्नेही मोहब्बत में उनसे यूं कब तक, स्नेही मोहब्बत में उनसे यूं कब तक, यूं ही मात पर मात खाते रहेंगे, प्यार के खत सदा आते जाते रहेंगे, दूर रह के भी रिश्ते निभाते रहेंगे। अभी आपने कवि राम स्नेही कनौजिया स्नेही को सुना। इनका गजल लिखना और इन्हें प्रस्तुत करना स्नेही जी का अपना एक अलग ही अंदाज है। और अब आपके सम्मुख आ रहे हैं नागपुर से पधारे कवि तेजवीर सिंह तेज। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, तेजवीर सिंह तेज स्वयं में एक धारदार कवि हैं। यह विशेषता इनकी कविताओं में स्पष्ट झलकती है। मैं आगाज कर रहा हूं कवि तेज को अपनी इन पंक्तियों के साथ कि बातें कर उत्थान की ऊंची दुकान लगाते हैं, बातें कर उत्थान की ऊंची दुकान लगाते हैं, और मुंह में रखते राम बगल से छुरी चलाते हैं, कि मुंह में रखते राम बगल से छुरी चलाते हैं। अरे बदले इरादे कैसे इतना कोई बता दे,
कि बदले इरादे कैसे इतना कोई बता दे, और दूजों के रक्त से जो अपनी प्यास बुझाते हैं, दूजों के रक्त से जो अपनी प्यास बुझाते हैं, कि इन्हीं विषय के साथ उपस्थित हो रहे हैं कवि तेज आपके सम्मुख। मेरी रचना का शीर्षक है कामना, कि हम इस देश में कैसे एक दूसरे के प्रति मान सम्मान और प्रेम से रहकर एक दूसरे के प्रति दुआ करें और उनको कामना दें। ये देश बने खुशहाल चलो, ये देश बने खुशहाल चलो, अब मंगल दीप जलाएं, आज समय की यही मांग है, हम संकल्प उठाएं, आज समय की यही मांग है, हम संकल्प उठाएं। और क्या कामना करें कि सदा कामना रहे हमारी, चहु और खुशहाली हो, मां भारती की धरती पर खुशियों की छटा निराली हो, मां भारती की धरती पर खुशियों की छटा निराली हो। गाएं नाचे मिलकर आओ, गाएं नाचे मिलकर आओ, हम खुशियों का पर्व मनाएं, आज समय की यही मांग है, हम संकल्प उठाएं। और जाति धर्म में बटे न कोई, ऐसा दृढ़ संकल्प करें, जाति धर्म में बटे न कोई, ऐसा हम संकल्प करें, भाईचारा बढ़े सभी में, ऐसा हम संकल्प करें। और जो भी हम में फूट डालता, जो भी हम में फूट डालता, अब उसको सबक सिखाएं, आज समय की यही मांग है, यह संकल्प उठाएं। और कोई ना ऊंचा नीचा हो, सब में प्रीत और प्यार रहे, मिलकर प्रयास करें सभी, बस लक्ष्य देश उद्धार रहे। जन जन के हृदय में अब प्रेम का दरिया बहाएं, जन जन के हृदय में अब प्रेम का दरिया बहाएं, आज समय की यही मांग है, हम संकल्प उठाएं। और क्या संकल्प करना है कि खून खराबा दंगे फसादों का जैसा कोई काम ना हो, झूठ फरेब और द्वेष ईर्षा भ्रष्टाचार जैसा नाम ना हो, और ईमानदारी के सूरज से, ईमानदारी के सूरज से अब बेईमानी के मेघ बहाएं, आज समय की यही मांग है, हम संकल्प उठाएं। और क्या और कामना है कि सहित सत्य अहिंसा दया प्रेम इनसे सबका नाता हो, राग द्वेष वैर भाव न मन में स्वार्थ परखता हो, और विश्व गगन में आज हम अपनी ध्वजा फहराएं, विश्व गगन में आज हम अपनी ध्वजा फहराएं, आज समय की यही मांग है, हम संकल्प उठाएं। और अंतिम जो कामना है मेरी आप सभी के लिए कि देश की सीमा रहे सलामत, कोई दुश्मन ना नजर उठाए, देश की सीमा रहे सलामत, ना दुश्मन नजर उठाए, यदि कोई करे फिर ऐसी हिमाकत, फिर उसका सर कट जाए। अब देश प्रेम की ज्योति, अब देश प्रेम की ज्योति हम सब मिलकर तेज जलाएं, आज समय की यही मांग है, हम संकल्प उठाएं, ये देश बने खुशहाल, चलो अब मंगल दीप जलाएं, चलो मंगल दीप जलाएं। धन्यवाद। अभी आपने कवि तेजवीर सिंह तेज को सुना। आशा है आप इनकी कविताओं से अवश्य ही सहमत होंगे। अब अंत में प्रस्तुत होने जा रहे हैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से पधारे कवि राम कुमार शर्मा रागी। रागी जी की लेखनी की विशेषता यही है कि वे सामाजिक और घर परिवार की समस्याओं को भी आसान शब्दों में 4 पंक्तियों में समेट लेते हैं। यह आप सभी के लिए एक मनन करने वाली पंक्तियां हैं कि आज का माहौल प्रश्न बहुत खड़े करता है, आज का माहौल प्रश्न बहुत खड़े करता है, इसीलिए ठंडा दूध पीने से मुंह जलता है। अरे मेरे दर्द की कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों, हर सफलता में अब बस दर्द ही झलकता है, और हर सफलता में अब बस दर्द ही झलकता है। तो प्रस्तुत है कवि श्री राम कुमार शर्मा रागी।
आदरणीय साथियों नमस्कार। मैं राम कुमार शर्मा रागी, जनपद मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से आप लोगों के बीच में जिंदगी के सरोकारों से जुड़े हुए, सामाजिक ताने बाने से जुड़े हुए और आज के परिवेश से जुड़े हुए कुछ मुक्तक मैं आपके लोगों की सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। मैं पहली 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरुआत करता हूँ। यहाँ अपना नहीं कोई, सभी दौलत के भूखे हैं। कभी थी जिन पे हरियाली, आज वो पेड़ सूखे हैं। है रिश्तों में भी तल्खी सी, फकत एक रस्म बाकी है। है रिश्तों में भी तल्खी सी, फकत एक रस्म बाकी है। दिखावट ही दिखावट है, सभी अंदर से रूखे हैं। दिखावट ही दिखावट है, सभी अंदर से रूखे हैं। एक और मुक्तक जो आज के परिवेश को प्रदर्शित कर रहा है। हवा में भी घुटन सी है, फिजा में भी वीरानी है। हवा में भी घुटन सी है, फिजा में भी वीरानी है। दिलों में फैलती नफरत की ये पहली निशानी है। हर एक आंगन में दिखती है उभरती रोज दीवारें। हर एक आंगन में दिखती है उभरती रोज दीवारें। नुमाया रोस चेहरों पर हर एक घर की कहानी है। नुमाया रोस चेहरों पर हर एक घर की कहानी है। और 4 पंक्तियां देखिएगा, बिल्कुल घर परिवार से जुड़ी हुई। कहीं पर बाप है दुखिया, बड़ा खुदगर्ज बेटा है। कहीं पर बाप है दुखिया, बड़ा खुदगर्ज बेटा है। कहीं पर बाप ही दौलत पे कुंडली मार लेटा है। कहीं पर बाप ही दौलत पे कुंडली मार लेटा है। कहीं पर सास बहुओं पर चलाती हुक्म मर्जी से। कहीं पर सास बहुओं पर चलाती हुक्म मर्जी से। कहीं बहुओं ने अपनी सास का बिस्तर लपेटा है। कहीं बहुओं ने अपनी सास का बिस्तर लपेटा है। और एक और मुक्तक 4 पंक्तियों के रूप में, जो शायद आज के समय में हर व्यक्ति की कहानी है। लिए बैठा है हर कोई बस अपना फोन कोने में। लिए बैठा है हर कोई बस अपना फोन कोने में। किसी को कुछ नहीं मतलब किसी के रोने धोने में। किसी को कुछ नहीं मतलब किसी के रोने धोने में। पता तक ही नहीं चलता किसी के आने जाने का। पता तक ही नहीं चलता किसी के आने जाने का। है सच्चा दोस्त मोबाइल जो रहता साथ सोने में। है सच्चा दोस्त मोबाइल जो रहता साथ सोने में। और 4 और पंक्तियां मैं पेश करता हूं आपके साथ। जिसे भी देखिए उसको नहीं फुर्सत बुराई से। जिसे भी देखिए उसको नहीं फुर्सत बुराई से। कोई लगता नहीं संतुष्ट सिर्फ अपनी कमाई से। कोई लगता नहीं संतुष्ट सिर्फ अपनी कमाई से। बढ़ा कर खर्च अपने खुद कोसते हैं व्यवस्था को। बढ़ा कर खर्च अपने खुद कोसते हैं व्यवस्था को। हमी ने कौन सा इतिहास रच रखा भलाई में।
हमी ने कौन सा इतिहास रच रखा भलाई में। और 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं कुछ छोटा सा एक समाधान भी प्रस्तुत करता हूँ जिससे हम कुछ सुधार कर सकते हैं। वो 4 पंक्तियां पेश करता हूँ मैं आपके बीच। अगर पीढ़ी बचानी है तो सीढ़ी टेक लो पहले। अगर पीढ़ी बचानी है तो सीढ़ी टेक लो पहले। ये गुटखा छोड़ दो पहले, ये बीड़ी फेंक लो पहले। ये गुटखा छोड़ दो पहले, ये बीड़ी फेंक लो पहले। अगर बच्चे बिगड़ बैठे तो दौलत का करोगे क्या। अगर बच्चे बिगड़ बैठे तो दौलत का करोगे क्या। नए बच्चों के कामों की ये जीड़ी देख लो पहले। नए बच्चों के कामों की ये जीड़ी देख लो पहले। अगर पीढ़ी बचानी है तो सीढ़ी टेक लो पहले। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम, नमन। तो मित्रों, अभी आपने कवि रागी जी को सुना। आशा है रागी जी की पंक्तियों ने ऐसा कुछ सोचने के लिए आपको अवश्य विवश किया होगा जो आप सोच नहीं पाते हैं। और अंत में आप सभी कविता प्रेमियों से निवेदन है कि अंत में सब्सक्राइबर कर घंटी बजाना न भूलें, जिससे आपको कवि और कविता की अगली कड़ी आने की सूचना सीधे मिल सके। अब मैं अपनी इन पंक्तियों के साथ कवि और कविता की अगली कड़ी आने तक विदा लेता हूँ। प्रजातंत्र की समानता के नाम पर जिया नहीं जाता। तो मित्रों, प्रजातंत्र की समानता के नाम पर जिया नहीं जाता, और अपमान के घूंट पिए इतने जहर भी पिया नहीं जाता। और दोस्तों ने ही बर्बाद किया है कुछ इस तरह कि दोस्ती के नाम पर भी अब तो दोस्ताना किया नहीं जाता, कि दोस्ताना किया नहीं जाता। कवि और कविता की अगली कड़ी आने तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।